साफ साफ बताइए कि भगवान है या नहीं है, और अगर है तो जीवन में इसे कैसे अनुभव करें। यह बहुत प्यारा सवाल है। इंसान के इतिहास से ग्रीक से लेकर सुमेरियन सब तरफ इंसान ने कहीं ना कहीं ईश्वर की अवधारणा की है। मुझे नहीं पता कि उपनिषद में भी ईश्वर की अवधारणा है या नहीं। उपनिषद में निर्गुण ईश्वर की अवधारणा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। चलो हम सब साथ मिलकर ढूंढते हैं कि भगवान है या नहीं। भगवान है ही नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। चलिए आइए हम सब मिलकर इसे ढूंढते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, शोध करते हैं कि भगवान क्या है। कभी आपने सोचा है कि भगवान को किसने बनाया है और इंसान को किसने बनाया है? क्या इंसान को बनाने वाला भगवान है? भगवान, जिसे आप सब कुछ जानने वाला सर्वशक्तिशाली कहते हैं, वो जो सनातन है, दयालु है, आप जिसे बहुत अच्छा कहते हो, अगर आप बोलो कि उस शक्तिमान ईश्वर ने हमें बनाया है तो हम उसकी संतानें हैं। हम ईश्वर की, जिसने हमें बनाया है, उसकी संतानें हैं। पर उसने खुद अगर हमें बनाया है तो हम ऐसे क्यों हैं? हम भी उसके जैसे शक्तिमान, सर्वशक्तिमान क्यों नहीं हैं? हम भी ईश्वर जिसने हमें बनाया है उसके जैसे ही शक्तिमान और ज्ञानी होने चाहिए थे, क्योंकि वो ईश्वर जिसने यह संसार बनाया है वह हर तरह से पूर्ण है। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके लिए संभव ना हो, उसके लिए हर कुछ संभव है। तो ऐसा पूर्ण ईश्वर अपूर्ण इंसान कैसे बनाएगा? ईश्वर जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है, ऐसा अज्ञानी इंसान कैसे बना सकता है? अगर सच में ईश्वर ने ही हमें बनाया होता तो हम भी ईश्वर जैसे ही ज्ञानी होते, ईश्वर जैसे ही सर्वशक्तिमान होने ही चाहिए थे। पर आप खुद ही देखिए कि हम कैसे हैं। लोग इतने दुखी क्यों हैं? ये कैसा भगवान है जो हमें दुख दे रहा है? हम तो हमेशा कहते हैं कि भगवान दयावान है, फिर भगवान आपको दुख कैसे दे सकता है? हम कहते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है, जो कि आनंदमय है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, तो उसने हमें ऐसा क्यों बनाया? आज हमारा जीवन दुख, झगड़े फसाद, धरती पर रेप, युद्ध, खून, चोरी डकैती, मारपीट, ये सब कुछ क्यों है? अगर इतने अच्छे भगवान ने ही हमें बनाया है तो ऐसा अधूरा क्यों बनाया? क्यों हमें भी उसने सर्वशक्तिशाली, आनंदमय, दयावान, बुद्धिमान क्यों नहीं बनाया? हमें इस पे बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि क्या सच में भगवान ने ही हमें बनाया है या फिर मामला कुछ और ही है। क्या हमने तो भगवान को नहीं बनाया? ज़रा सोचिए। जी हाँ, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो चकित हो जाओगे कि इंसान ने ही भगवान को बनाया है। कैसे? आइए देखते हैं। एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो भगवान की कल्पना कर सकता है। एक पत्थर को तराशने से पहले बस वो एक पत्थर ही होता है, मगर मूर्तिकार उसे तराश कर उसे भगवान का रूप देता है, भगवान कहने लगता है और फिर उसी की पूजा करने लगता है। मैं आपको और एक साफ उदाहरण देता हूँ।
जैसे इंसान ने सोचने समझने की शक्ति विकसित कर ली है, अगर कोई भैंस सोचने समझने की शक्ति विकसित कर ले तो उस भैंस का ईश्वर कैसा होगा? कभी आपने सोचा है? अगर भैंस के पास सोचने समझने की शक्ति आ जाए तो एक भैंस कैसे ईश्वर की कल्पना करेगी? उसका ईश्वर कैसे होगा? एक भैंस का ईश्वर भी भैंस जैसा ही होगा। भैंस तो बिल्कुल सोचेगी कि मुझे बनाने वाला, जिसने मुझे बनाया है, वह मेरे जैसा ही होगा। उसके सींग भी होंगे। और हम इंसान ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं जिसके पास अपार धन है, लेकिन एक भैंस ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकती। एक भैंस ऐसा ही विचार करेंगी कि उसके भगवान के पास तो अपार चारा है। क्या आप इसे समझ सकते हो? मुझे बताया गया है कि भारत में करीब 3 लाख से ज़्यादा भगवान हैं। हर किसी का अलग अपना भगवान है। हमने ही भगवान को बनाया है। भगवान हमारी ही की गई कल्पना है। हम उसी की पूजा करते हैं जिसको हमारी सोच ने, हमने खुद ने बनाया है। असल में हम ही कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह भगवान है। और आप अगर गरीब इंसान हैं तो आप सोचते हैं कि भगवान इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होगा। भगवान अमीर और पैसे वाला है। अगर आप शरीर से बहुत कमज़ोर है तो आप शक्तिशाली ईश्वर बना लेते हो, जो सबसे शक्तिशाली है, जिसके पास सारी शक्ति हो। ऐसे ही हम भगवान बनाते हैं। तो हम सबको इस पे सोचना चाहिए और साफ साफ निर्णय लेना चाहिए कि ईश्वर को हमने ही बनाया है। चाहे वो हिंदू भगवान हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन भगवान हो, कोई फ़र्क नहीं। सारे भगवान इंसान के कल्पनाओं से ही निकले हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हमने ही तो भगवान बनाया है। ज़रा इस पे सोचिए। आपको निश्चित पता ना हो, इसलिए यह सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे या डर जाएंगे। भगवान आपके डर के कारण ही तो आपने बनाया है। इंसान को हमेशा से ही सुरक्षा चाहिए। उसे सुरक्षा में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि हम डरते बहुत हैं। इसी डर के कारण ही तो हमने भगवान को बनाया है। और अगर हम कहें कि हमने ही ईश्वर को बनाया है तो हम और ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि प्राथमिक रूप से हमने ईश्वर को बनाया ही इसलिए है क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे। हम डरे हुए होने के कारण हमें हमारा ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए था, वरना हम अकेले पड़ जाते। इसलिए हमने भगवान बनाए। हम क्या कर रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता। आप तिरुपति जाते हैं और वहाँ पैसे चढ़ाते हैं। क्या आपको लगता है कि भगवान को आपके पैसों की ज़रूरत है? आपके पैसे भगवान को नहीं चाहिए। पैसा बस जो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे हमने अर्थ दिया है, और हम सोचते हैं कि जो अर्थ उसे हमने दिया है, उस कागज़ के टुकड़े को जो अर्थ हमने दिया है, वही अर्थ ईश्वर भी उसे देगा। हम इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि ईश्वर तो हमारी ही कल्पना है। ईश्वर को इन कागज़ के टुकड़ों की, जिसे आप पैसे कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसे आपके पैसे नहीं चाहिए। ज़रा देखिए, आप इतने गरीब हैं कि आपके पास ईश्वर को भेंट देने के लिए सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं, सिर्फ आपका कहा गया पैसा है और कुछ भी नहीं, या फिर फूलों के हार या साष्टांग नमस्कार, इसके अलावा कुछ नहीं।
अगर आप प्रेम करना जानते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं या किसी ईश्वर से नहीं, सिर्फ प्रेम करना, ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति से, यह ज़रूरी नहीं कि प्रेम किसी से किया जाता है, यह तो आपकी एक भीतरी अवस्था है प्रेम में होने की। यह ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रेम किसी के प्रति हो। अगर आप प्रेम की अवस्था में हैं, अगर आप प्रेम की अवस्था में जीते हैं, तो आप हर किसी को प्रेम करते हैं। और अगर आप प्रेम की अवस्था में न हो, अगर आप प्रेमी नहीं हैं, तभी आप बोलते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे नहीं करता। यह प्रेम नहीं है, झूठ है। असल में प्रेम करने के लिए आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप प्रेम में हैं तो आप सबसे प्यार करते चलेंगे, सब आपके लिए प्यारे हो जाएंगे। प्रेम तो एक भाव दशा है, वह किसी के प्रति हो यह ज़रूरी नहीं। और यही प्रेम, इसी प्रेम को मैं भगवान कहता हूँ। मैं इसे फिर से दोहरा दूँ कि प्रेम ही भगवान है। प्रेम जो अपने आप में पूर्ण है, जिसे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वह आपके अंदर की एक भाव दशा है, उसे ही मैं भगवान कहता हूँ। और कुछ पूजनीय है तो वो प्रेम है। प्रेम जो अनंत है, उसे ही ईश्वर कहना सत्य बात है। भगवान को बाहर मत ढूंढिए, भगवान तो आपके भीतर प्रेम बनकर बह रहा है। हाँ, ऐसा कुछ है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन हम उसकी कल्पना समय के अंदर रहकर नहीं कर सकते। जैसे कि वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो समय के पार है, और उसे जानने के लिए आपके पास ऐसा दिल और ऐसा दिमाग होना ज़रूरी है जो जीवन के बोझ से, आपके घमंड से, आपके अभिमान से, आपके गुरूर से, सबसे पूरी तरह से मुक्त हो। लोग मुझसे कहते हैं कि यह सब हमसे नहीं होता, कृपया आप ही हमारे लिए यह सब करें। पर ऐसा बोलते ही वो लोग फिर से फंस जाते हैं, क्योंकि आपको कोई दूसरा चाहिए जो आपको बताए। ईश्वर की खोज आपकी खुद की होनी चाहिए। आपको कोई दूसरा क्यों चाहिए जो आपको ईश्वर के बारे में बताए? यह तो आपकी स्वयं की खोज ही होनी चाहिए। इसे अच्छे से समझिए। आप एक घने जंगल में फंसे हैं और आपको खुद ही इसके बाहर आना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा। इस बात से एक कहानी मुझे याद आती है जो आचार्य रजनीश के मुंह से मैंने पहली बार सुनी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे और पोतों के साथ रहता था, एक बार उसकी आंखें चली गई, वह अंधा हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, पर आपको बदले में बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वह बूढ़ा व्यक्ति सोचने लगा कि मेरे घर में तो बहुत आंखें हैं, मेरी पत्नी की 2 आंखें हैं, मेरे बेटों की आंखें हैं, मेरे पोतों के पास आंखें हैं, तो और 2 आंखें की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी आंखें हैं, मैं उनसे ही अपना काम चला लूँगा। जब भी मुझे कहीं बाहर आना जाना रहेगा तो यही लोग मेरी आंखें बन जाएंगे। तो वह बूढ़ा बिना अपने आँखों का इलाज किए ही लौट जाता है। पर एक दिन जब उसके घर में रात में जब सब सो रहे होते हैं, आग लग जाती है। धीरे धीरे जैसे तापमान बढ़ता है, लोग उठते हैं और सीधा घर के बाहर भागना शुरू करते हैं।
उस बूढ़े के बच्चे, उसकी पत्नी, पोते सब घर के बाहर भाग जाते हैं। और जब सब बाहर पहुंच जाते हैं तब उनको पता चलता है कि बूढ़ा घर के अंदर ही फंसा है। पर तब तक बहुत देर हो जाती है। मरने के पहले बूढ़ा जलते जलते यह सोचता है कि अगर ज़िंदा रहना है, जीवन बचाने के लिए, तो खुद की ही आँखों की ज़रूरत पड़ती है। किसी और की आँखें हमारे कभी काम ना आए। कभी दूसरों की आँखों के सहारे जिया नहीं जा सकता। यहाँ पे जीवन भी ऐसा ही है। दूसरों की आँखें आपको कभी रास्ता नहीं दिखा पाएंगी, कभी मार्ग नहीं ढूंढ देंगी, क्योंकि आप एक घने जंगल में हैं और इस जंगल से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा।